हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों का जवाब देने जा रहा हूं जो लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई सेटअप लगाना है, हमें एडवाइस दीजिए। मैं नया काम डाल रहा हूं, मुझे एडवाइस दीजिए। मशीनें कौन सी लेनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें मेरे से मालूम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं भाइयों के सवाल के जवाब देने जा रहा हूँ। बेसिकली सबका करने का तरीका अलग अलग है। मैं आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने किया है, मैं वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने सेटअप कैसे लगाया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने पहली बार कपड़ा कैसे खरीदा था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कटिंग मैंने किस तरीके से सीखी थी, उसके बाद प्रिंटिंग मैंने किस तरीके से की थी, और उसके बाद मैंने उस प्रोडक्ट को सेल कैसे किया था, और उसके बाद मैं आज किस तरीके से काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो लोग नए हैं वो टेंशन में रहते हैं कौन कौन सी मशीन खरीदें। तो मशीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। 4 मशीनें हैं: सिंगल नीडल, ओवरलॉक, फ्लैट लॉक, कंसाई। 4 मशीन इनफ होती है। मैंने बेसिकली क्या किया, पूरा सेटअप कहीं बिक रहा था, मैं वहाँ से सेटअप खरीद के ले आया था। उसके पीछे कई रीज़न थे। पहला रीज़न ये था, अगर मैं फेल होता हूँ तो 92,000 का ये सेटअप है 70 तक चला जाएगा। यानी कि मैंने देख लिया था कि सेफ साइड हो गया हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा अगर मैं किसी वजह से फेल होता हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था वो जनवरी का महीना था, जनवरी 2023। तो इसी हिसाब से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, अब मुझे 2 साल होने को आए, तो मैं 2 साल के अंदर अंदर ये सब चीज़ें सीख गया हूँ। सिलाई भी, कटिंग भी, और प्रिंटिंग भी, स्टिकर बनाना भी, और उसके बाद सेल्स करना भी। तो ऐसे ही मैं आपको पूरी ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो लोग नई मशीनें खरीदना चाहते हैं वो अपना बजट के हिसाब से चलें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ के, अगर मैं कंसाई की बात करूँ तो कंसाई के बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं। 40,000 से 1 लाख रुपए तक का मॉडल है। जब आप दुकानदार से कहते हैं कि भाई नया सेटअप डालना है, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो समझ जाता है कि सबसे महंगी और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो मशीन आपको एडवाइस कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, आप ये मत बोलें कि नया काम डालना है। आप नया डाल रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से रखिए, लेकिन दुकानदार से मत कीजिए, बोलिए कि मेरे पास एक है, एक और लेनी है। तो वो इसलिए जब एक और लेनी है तो आपको वो मशीन एडवाइस करेगा जो स्टेबल हो, क्योंकि वो जान गया है कि आप लोग पहले से करते हैं। अगर आपने उसके सामने ये बोल दिया कि भाई मैं पहली बार सेटअप लगाने जा रहा हूँ, मुझे मशीन एडवाइस कर दो, तो वो मशीन वही आगे करेगा जिसमें उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो लोग नए हैं पहली गलती यहीं पे करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे पुरानी मशीन मिलती है तो आपका वो वापस बिक जाएगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप पुरानी के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप नई मशीन के साथ जाइए। अब मैं बात कर लेता हूँ, मैंने पहली बार फैब्रिक कैसे खरीदा था। फैब्रिक खरीदने से पहले मैं 4-5 कारखानों में गया। जाने के बाद उनसे बात की, समझा, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो मैं जिसके पास भी जाता था, तो ये जो मार्का लगा होता है, ये पन्नी जो आप देख रहे हैं, ये मार्का बोलते हैं इसको, मार्का लगा होता है। तो मैंने 2-3 नाम नोट कर लिए थे। ठीक है, और मैंने डिसाइड किया था पहले दिन मैं सारी गांधीनगर की दुकान पे जाऊंगा, भैया फैब्रिक है, दिखाना, चेक कराना, और वापस आ जाऊंगा। पैसा मैं लेके नहीं गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिल्ली में, वो सर पे चढ़ जाते हैं कि यार लेने नहीं आया था, कौन सा लेगा, चल कम कर दूंगा, और कम कर दूंगा, और कम कर दूंगा। इस टाइप से वो चाहते हैं कि आप उसी वक्त ले लें। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो पैसा लेके जा ही नहीं रहा हूँ, थोड़ी सी बेइज्जती होगी, सह लेंगे। तो मैंने यही किया। मैं गांधीनगर की मार्केट में 9 बजे पहुँच गया। 10 बजे के बाद कहीं मार्केट खुला था, 10:30 के बाद। मैंने शुरू से लेके एंड तक जितनी दुकान थी, वन बाय वन गया। जाने के बाद बोला कि भाई 2 वे है, फैब्रिक है, दिखाना, 4 वे है, फैब्रिक है, दिखाना। यही सब करता चला गया। करते करते मुझे कुछ जो मार्क का मैंने देख रखा था पास के कारखाने में, वो फैब्रिक मुझे मिल गया। ठीक है, वो फैब्रिक मिल गया, फिर मैंने उस फैब्रिक का माइंड में बिठा लिया। फिर दूसरी दुकान पर गया, तीसरी दुकान पर गया। कुछ जैसा कपड़ा कहीं दूसरी दुकान पे भी मिल रहा था, अच्छी क्वालिटी में था, और कुछ सस्ता भी था, 10 रुपये सस्ता भी था, लेकिन उसमें मार्का कोई दूसरा लगा था। लेकिन मैंने फिर से वही डिसाइड किया कि भाई मुझे मार्केट के हिसाब से घुसना है। तो मेरे पास में जो बना रहा है, मुझे वो क्वालिटी को लेके चलना है, क्योंकि उसमें क्वालिटी आपकी बहुत ऊपर भी थी, क्वालिटी नीचे भी थी। ठीक है, यानी कि जब मैं फोरवे खरीद रहा था तो 220 रुपये फोरवे भी था, 300 रुपये तक था। लेकिन मुझे वो क्वालिटी लेनी थी जो मेरे आसपास के लोग बना रहे हैं। वो लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन मुझे वो मार्केट नज़र आ गया था। तो 260 रुपये केजी के हिसाब से मैंने पहला फैब्रिक लिया था। तो पूरा दिन घूमा। घूमने के बाद मैंने पूरी लिस्ट बना ली थी। लिस्ट में मेरे 4-5 नाम सामने निकल के आए थे। ठीक है,
अगले दिन मुझे फिर से मार्केट जाना था। इस बार मैं पैसा लेके साथ गया था और ये 5 दुकानें का फैब्रिक सही है, बात करने में बंदा भी सही है। मैं पाँचों से मिला, मिलने के बाद जो मेरा डिसीजन जा रहा था वो सेम पट्टे का, क्योंकि मैं चाहता था जो मेरे पड़ोस में सेम बना रहा है मैं सेम लेवल में रखूँ। जबकि पड़ोसी ने तो उसके रेट बहुत ज़्यादा बताए थे जिससे कि मैं काम में ना आऊँ और मुझे फैब्रिक ना मिले। तो ऐसा नहीं है, जो भी लोग नए हैं हर दुकान पे जाइए, हर दुकान वाले से बात कीजिए, वापस आएगा कोई बात नहीं, अगर वो भगा रहा है तो समझ जाइए कि ये आदमी काम का नहीं है, कभी भी धोखा दे देगा। तो सही लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे। तो मेरे केस में मैंने अगले दिन गया, अगले दिन जाके मैंने उसको बोला कि भाई उस दुकान पे, दुकान का नाम भी बताया, आदमी का नाम भी बताया कि वहाँ पे 10 रुपये कम है, फैब्रिक यही है। तो वो चौंक गया, वो बोलता कि यार इसे बहुत नॉलेज है, जबकि खाक नॉलेज नहीं था, एक दिन पहले ट्राई मार के गया था। तो मैंने फिर उससे बहस किया, तो मैंने 2 रुपये कम कराए थे। ठीक है, अब 2 रुपये की कीमत समझ सकते हैं, मैंने जो है अगर कपड़ा 12 रोल लिए थे, ठीक है, तो 12 रोल पे 2 रुपये के हिसाब से करीब 1500-2000 रुपये तक का मैंने पहली बार में ही इस तरीके से डिफरेंस पैदा कर दिया था। जो लोग नए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक ही एडवाइस है, सभी दुकानों पे चले जाओ, एक दिन के अंदर अंदर 20-25 दुकानें निकाल दो। आप 25 के बाद अगले दिन जिस दुकान पे भी जाएंगे, आप दुकान वालों को पढ़ा सकते हो कि भाई ये फैब्रिक ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये टैलेंट आप में आ गया तो आप 2 रुपये 3 रुपये बचा के ले जाओगे। दोस्तों दोस्तों कहानी जज्बात से जुड़ी है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ट्विस्ट और कहानी में मज़ा आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि हर जगह मैंने कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम किया है। मैं वही चाहता हूँ कि आप भी उस तरीके से करें तो बेहतर रहेगा। बाकी आपका करने का स्टाइल अलग है, मेरे करने का स्टाइल अलग है। अब बात कर लेते हैं कटिंग की। कटिंग के लिए मैंने एक बंदे को बुलाया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, वो पर पीस कटिंग करके चला जाता है। उसने बोला कि भाई तेरे पास टेबल नहीं है तो मैं नीचे ही बिछा के कटिंग कर दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा, कटिंग टेबल का इंतजाम कर लीजिए। मैं बोला ठीक है, 2-3 कटिंग तो निकालो, बाद में देखेंगे। वो कटिंग करके चला जाता था। तो मैं यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कटिंग सिखा रहे हैं, उनकी वीडियो देखता था। देखते देखते मेरे दिमाग में क्लिक किया, जो ये काट के गया है वैसे ही बिछा दिया। जो कटिंग मास्टर मेरा काट के गया तो मैंने पल्ला बिछा दिया, उसको वैसे ही का वैसे ही नाप लिया। आप समझ सकते हैं, इसके 4 टुकड़े किए तो चारों को मैंने वापस का वापस मिला दिया और उसका जो है ट्रेस बना लिया। फिर धीरे से मुझे पता चला कि मार्केट में पैटर्न भी बिकते हैं, तो मैंने इस भाई से पैटर्न लेने की बहुत कोशिश की, इसको मैसेज भी डाले, दुनिया भर की चीज़ें की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि पैटर्न की लाइन में भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो मेरा अंदर से टूट सा रहा था कि मैं ये चाह रहा था भाई पैटर्न मिल जाए किसी भी कीमत पे। उसकी कीमत उस वक्त मैं देने उस वक्त मैं कुछ भी देने के लिए तैयार था। ठीक है, कहीं से पैटर्न वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो धीरे धीरे हमने पैटर्न बनाने सीखे। आज हम आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, पूरी सीरीज भी बनाएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके साथ भी ऐसा होगा। तो कटिंग के लिए आप ऐसे कीजिए, मार्केट में पैटर्न है, किसी से भी आप पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न लीजिए, बिछाइए और काटना स्टार्ट कर दीजिए। काटते वक्त आपको ध्यान रखना है, 2 मशीन है, इस मशीन से ज़्यादा बल्क में कटता है, इससे सिंगल पीस भी कट जाता है। जो मशीन आप मेरे देख रहे हैं इससे सिंगल डबल पीस भी कट जाता है। उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, अदरवाइज एक कपड़ा आता है पुंगी। जो भी लोग नए हैं इस कपड़े को ले आइए और इसी से ही छोटे छोटे पीस बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये जो वेस्टेज होगा जितना भी इससे आप करेंगे, क्योंकि 100 मीटर का है, 100 मीटर कर भी नहीं पाएंगे आप, उससे पहले कटिंग मास्टर बन जाएंगे। जितने भी पीस होंगे बाद में उसका पॉकेट बना के आप उसका बाद में पॉकेट बना के जो आप कपड़ा ला रहे हैं उसमें लग जाएगा, तो आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। इस तरीके से आप कटिंग सीखिए, मैंने इसी तरीके से कटिंग सीखा है। उसके बाद बात कर लेता हूँ कारीगर को मेंटेन करने की। मुझे मालूम था कारीगर मेरे कुछ ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, क्योंकि क्या था, ओवरलॉक वाला सिर्फ 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा था, 2 रुपये की जगह 3 रुपये ले रहा था। ठीक है, सिंगल मशीन वाला 12 रुपये की जगह 14 रुपये ले रहा था। ऐसे ही नाड़ा पन्नी धागा वाला 25 पैसे 50 पैसे का डिफरेंस ले रहा था, और बाद में पता चलता था वो 6-7 रुपये महंगा हो गया। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करता है उसको बिल्कुल पता नहीं चलता, उसको बाद में पता चलता मार्केट के रेट। मैं खुशी से इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे उनको रोक के रखना था, कारीगर को रोक के रखना था, क्योंकि कारीगर एक दिन भी खाली रहता है तो भाग जाता है। तो यहाँ पे आपको सीख फिर से मिलेगी, आपको 1-2 रुपया महंगा सिलवाना पड़ जाएगा,
तो आप सिलवा लीजिए। यहाँ पे आपको एक सीख सीखने को मिलेगी। अगर कारीगर 5-6 रुपये एक्स्ट्रा लेके भी आपका प्रोडक्ट सीखते हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप ध्यान रखिए कुछ दिन बाद जब आपका रन में आएगा वो पैसा आप वापस उसी रेट पे वापस आप कम रेट पे सिलवाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर उन पे पैसे डालेंगे तो वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। जो नए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो यही गलती करते हैं, वो कारीगर से भिड़ जाते हैं कि भाई इतने रुपए। कारीगर 2 दिन खाली होने के बाद चला जाता है छोड़ के। तो वो चीज़ें आप ना करें। अब बात आती है सेल की। जब प्रोडक्ट बन गया था तो मेरे कारीगर क्या थे, सीते चले जा रहे थे, माल बनता जा रहा था, सीते जा रहे थे, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता चला जा रहा था। ये सिलसिला हमारे साथ चल रहा था और कहीं से भी कोई सिंगल कस्टमर हमारे पास नहीं था, क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं था। आपको मैं बता चुका हूँ, जनवरी 2023 में मैंने एंट्री किया था। तो उस वक्त मेरे पास कोई भी एक रिलेशन भी नहीं था, और जो मेरे पास कॉल आती थी मैं उनको वेरीफाई करता था, समझता था सच्चा है झूठा है क्या है, मैं समझता था। तो ऐसे ही मेरे पास स्टॉक इकट्ठा होता चला गया, माल बिकने का नाम नहीं ले रहा था, रेट वेट में मुझे कंपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। तब तक मुझे एक कॉल आती है दिल्ली से। वो बंदा बोलता है कि मुझे 1800 पीस दे दो। 1800 पीस के नाम से मैं हिल गया और मुझे इतनी अंदर से एनर्जी आई, मैं एक डांस करने लगा, बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो कोई 2 पीस 50 पीस भी नहीं बेच पा रहा वो सीधा 1800 पीस बेचेगा। ठीक है, तो आप लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया। तो फिर जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं वेरीफाई करने में विश्वास करता हूँ, मैंने उस भाई से टाइम लिया, मैंने कहा 2 दिन का टाइम दे दो, पैकिंग वगैरह करानी है। उसके बाद मैं उस चीज़ को वेरीफाई करता रहा। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया ऐसा होता है कि माल लेके पहुँचो, वो बात करता है या कुछ देर बाद के लिए पैसे के लिए बोल देता है, जबकि वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट बोल रहा था कि पैसा कैश में। बोला कैश में, बिल के साथ। कह रहा ठीक है, बिल के साथ। सारी चीज़ें ओके कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं नया था, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, पहली बार में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मेरे लिए शॉक्ड वाली बात थी। मैं शॉक्ड था। फिर पता चलता है धीरे धीरे। तो ये सारे थॉट मेरे मन में चल रही थी। मैं सामने वाले से बोला कि भाई मेरी बस शास्त्री पार्क में रुकती है, शास्त्री पार्क में आप आ जाओ और वहीं पे हम डील कर लेंगे। इस ये बात सुन के तो दुकानदार बिगड़ गया, उल्टा सीधा बोला। मैं बोला ठीक है, अभी पता चल गया, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। वो मुझे 50,000 बात के लिए भी बोल सकता था, लाख रुपया बात के लिए भी बोल सकता था, और मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। अगर मैं ले लेता तो हो सकता है पास होने के चांस 5% थे, फेल होने के चांसेस 90% थे। यही चीज़ मैं नए लोगों से बोलता हूँ कि भाई उसको वेरीफाई कर लो, हर तरीके से जज कर लो, क्योंकि अगर आप गए तो आप जीरो, अगर आप वहाँ से पास होके निकलते हैं तो आपको 5-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ऑलरेडी रेट कम दिए गए थे और महंगा सिल रहा था, कम रेट पे दिया गया, देने जा रहे थे, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद वो डील नहीं हुई, माल बहुत था, तो मैं थोड़ा सा प्रेशराइज हो गया था, टेंशन में हो गया था। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये कैसे बेचें, अगर हम किसी अनजान आदमी से भी डील नहीं करें तो कैसे बेचें। तो मैंने अपने जो वर्कर थे, 6 वर्कर थे, 6 वर्कर को बुलाया। बोले कि ये जो रेट मार्केट में 140 रुपये का बिक रहा है, अगर किसी को भाई को चाहिए, तुम क्योंकि तुम लोग काम करके आ चुके हो उसके पास, अगर किसी को भी चाहिए तो 120 रुपये का मेरे से लेके जाए। उन 6 में से एक कारीगर ने चौका मार दिया। वो अपने किसी रिलेटिव के पास गया और वहाँ से 100 पीस का ऑर्डर ले आया। 100 कम हुआ, मैंने कहा चलो कुछ तो गया। 3 दिन बाद उसको माल पसंद आया, तो उसने जो है 500 पीस मंगा लिए। यानी कि मेरी पहली सेल मेरे जो एम्प्लॉय थे वो कर रहे थे, क्योंकि वो आगे कहीं 130 या 140 रुपये का डाल के आ रहे थे। लेकिन वो उसका रिलेटिव था, वो उससे पैसे निकलवाना जानता था, वो अभी उधार में डाल के आ रहा था, इधर मैं उसकी सैलरी से काट लेता था। इसलिए मेरा रिस्क कम हो गया, लेकिन उसका प्रॉफिट उधर बढ़ गया। लेकिन वो रिस्क ले रहा था, अपने रिलेटिव से निकालना जानता था, तो वो काम हुआ। तो मैं नए आदमी को यहाँ एडवाइस यही दूंगा कि भाई बहुत सोच समझ के किसी को अगर उधार दिया तो निकालना भी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों हमने तो दोस्तों हमें पता चल गया मशीनें के बारे में, हमें पता चल गया कपड़ा खरीदने के बारे में, हमें पता चल गया जो कारीगर की टीम के बारे में, और उसके बाद हमें पता चल गया सेल्स के बारे में। यही चार चीज़ें यही चार चीज़ें अगर आप ध्यान से करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे, तो होने वाले नुकसान से बचेंगे। साथ में आपका रिलेशन जो बने वो धीरे धीरे बने। ऐसा नहीं कि पहली बार में आप किसी को भर के दे आए और उसको न आपका डूब गया।
क्योंकि एक छोटा सा और केस बता दूं, क्योंकि मेरे स्टिकर सभी जगह जाते हैं। एक भाई मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, रियल एक्सपीरियंस बता रहा था कि मध्य प्रदेश की एक पार्टी थी जो उससे बराबर ऑर्डर देती थी, उससे मुलाकात उसकी भी हुई थी दिल्ली, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी मध्य प्रदेश नहीं गया था। ठीक है, माल इसी तरीके से चलता रहा, करीब 3 साल तक चल रहा था। ठीक है, इधर ऑर्डर आता था, ये बनाता था, दे देता था, पैसा आ जाते थे। ऐसे करते करते पता नहीं क्या मिस्टेक हुआ या क्या हुआ, सामने वाले ने लास्ट का एक ऑर्डर विदाउट जीएसटी, विदाउट एनी एडवांस अमाउंट के मंगा लिया, क्योंकि रिलेशन स्ट्रांग हो चुका था। ये लड़का जो नया था भूल चुका था कि ये ऐसा भी होता है मार्केट में, तो उसने माल उसको दे दिया और उसके बाद उसका खून नहीं उठता। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आज तो ठीक है, कल भी ठीक है, परसों भी ठीक है, 1 साल ठीक है, 1.5 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, 3 साल 4 साल में कहीं ना कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो सामने वाला, हो सकता है सामने वाले का कारोबार बंद हो गया हो, तो इसलिए वो लास्ट अमाउंट लेके सबका भाग रहा हो। क्योंकि ये भी होता है, अगर 2 साल 3 साल आप रुक जाते हो तो सारा स्ट्रांग हो जाते हो, इससे भी लिया उससे भी लिया, शुरुआत में तो आपने सबका दिया, लास्ट में जब आपके पास इसका भी उसका भी सबका आ जाता है तो सबका लेके एक साथ निकल लेते हो। शायद महाराष्ट्र वाली पार्टी ने यही किया, लास्ट में सब लोग ऐसे 5-5 2-2 4-4 5-5 का सबसे लिया। हाँ, 5-5 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए का सबसे लिया और लास्ट में लेके निकल लिया। तो दोस्तों, कहने का पर्पज यही है, आपको आज का भी सोचना है और कल का भी सोचना है, और कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, वो सब करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस कहानी से आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, तो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में मिनटों लगते हैं, और ऐसा होता है कि वो बराबर आपको देता रहता है पैसा, लेता रहता है, चलता रहता है काम, लेकिन लास्ट में हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, तो वो जितना भी लोगों से लिया था वो एक साथ लेके निकल लेता है। वो 1-2 लाख पे अपनी नीयत खराब नहीं करता। जब उसके पास हो जाते हैं कि 5-10 आदमी के उधार हो गए 5-5 लाख, तो वो तब जाके पीछे हट के सारा पैसा लेके गायब हो जाता है। तो जो नए यूजर हैं उनको कहीं ना कहीं सेटअप में हेल्प मिलेगी, उसके बाद कपड़ा खरीदने में हेल्प मिलेगी, उसके बाद कटिंग में हेल्प मिलेगी, और उसके बाद उसको सेल कैसे करें उसमें हेल्प मिलेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।